भाजपा के रहमो करम पर ही वह बिहार सरकार में कुमार की सरकार में मुकेश सहनी अचानक प्रकट होते हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव हार गए। पुल मुकेश सहनी के घर से महज चंद कदमों की दूरी। तीन जो वर्तमान में विधायक हैं वो किसके साथ लगातार भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी का क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम कर गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज। दोस्तों आज चर्चा करेंगे बिहार के एक महत्वपूर्ण शख्सियत मुकेश सहनी को लेकर। जानकारी हो कि मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वो मंत्री भाजपा के रहमो करम पर बने हुए हैं। लेकिन मुकेश सहनी के इस संदर्भ को जानने से पहले हम मुकेश सहनी के अतीत में चलते हैं। बिहार की राजनीति में वो रातों रात अचानक प्रकट होते हैं। सुबह में बड़े बड़े अखबारों में इश्तेहार होता है और बिहार के राजनीति में मुकेश सहनी का आगमन हो जाता है। वही मुकेश सहनी जो मुंबई में सेट डिजाइनर का काम करता था और सेट डिजाइनर से पैसा कमाने के बाद राजनीति में कदम रखता है। लेकिन उससे पहले हम मुकेश सहनी के अतीतों में चलकर मुकेश सहनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश सहनी जो दरभंगा जिले के बिरौल प्रखंड के सुपौल बाजार का रहने वाला है और वही मुकेश सहनी मुंबई जाता है मात्र 19 वर्ष की उम्र में, जहां उसका अपना कोई नहीं होता है और मुंबई के जैसे शहर में वह दिन रात पैसा कमाता है और फिर देवदास की वो फिल्म जिसमें सेट डिजाइनर का वो काम करता है और अचानक उसके भाग्य का सितारा चमकता है। 2013 में अचानक अखबारों के में बड़े बड़े इश्तिहार चिपकते हैं। मुकेश सहनी को कोई पहचानता नहीं था उस समय, लेकिन बिहार के राजनीति में अपने पैसे के बदौलत एक बड़ा ही मुकाम हासिल कर लेते हैं। 2013 में राजनीति की शुरुआत करने वाले मुकेश सहनी 2014 से लगातार निषाद आंदोलन यानी निषाद आरक्षण की मांग तेज कर दी। प्रदेश के कई हिस्सों से मुकेश सहनी के नए नए समर्थक जुटने लगे और मुकेश सहनी बिहार के राजनीति में एक बड़ा नाम बनकर आए। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी धमक दिखा दी। उन्होंने अपनी पकड़ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पकड़ बना ली थी। लेकिन इम्तिहान की घड़ी तब आई जब उनके द्वारा किए गए खर्च और हेलीकॉप्टर की राशि भी वसूल नहीं हो सकी और 2015 में मुकेश सहनी को निराशा हाथ लगी। फिर उन्होंने निषाद आंदोलन की आग को तेज किया और तब तक 2019 का लोकसभा चुनाव आ चुका था और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने भाजपा का हाथ छोड़कर राजद का दामन थाम लिया, महागठबंधन में शामिल हो गए। 2019 में खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ा और खगड़िया से उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी की पार्टी को महागठबंधन में 3 सीट मिले थी, तीनों पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मुकेश सहनी टूटते नजर आए। लेकिन समय बीतता गया, फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आ गया और उस विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी राजद के साथ थे, लेकिन राजद से ऐन वक्त पर उनका गठबंधन टूट गया और तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुकेश सहनी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद अचानक रातों रात मुकेश सहनी राजद का दामन छोड़ दिया और एक बार फिर से भाजपा ने सहारा दे दिया और सहारा इतना मिला कि उन्हें मुफ्त में 11 सीट मिल गया और साथ ही साथ कई उम्मीदवार भी मिल गए। मुकेश सहनी 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ चुनाव तो लड़ा, लेकिन स्वयं ही सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव हार गए, वो भी महज 2000 वोटों से, जिसके बाद फिर से एक बार मुकेश सहनी के राजनीतिक अस्तित्व पर ग्रहण लगता नजर आया। लेकिन उनकी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली, दरभंगा के गौरा बौराम और अलीनगर और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज और बोछा विधानसभा सीट पर। जहां दरभंगा के अलीनगर से मिश्री लाल यादव वीआईपी से चुनकर आए तो वहीं गौरा बौराम से स्वर्णा सिंह जीत गई, जबकि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से संजय सिंह और बोछा से मुसाफिर पासवान जीते। लेकिन स्वयं के हार जाने का गम भी था। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया और वह नीतीश सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बन गए और बिहार के राजनीति में उनकी इस प्रकार से एक नई एंट्री हुई। लेकिन उसके बाद मुकेश सहनी लगातार जो है सो भाजपा पर ही आक्रामक रहा, जिसके रहमो क्रम पर मुकेश सहनी मंत्री बने, उसी भाजपा पर आज लगातार आक्रामक है और फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को हराने की सपने देख रही है।
मुकेश सहनी, जिसे आप जान ही गए होंगे, जिनके अतीत के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। तो मुकेश सहनी अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और भाजपा के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। उन्हें ज्ञात भी है कि भाजपा के रहमो करम पर ही वह बिहार सरकार में मंत्री हैं। बस चंद दिनों के बाद उनकी एमएलसी का कोटा समाप्त हो जाएगा। इस पर लगातार टिप्पणी करते तेजस्वी यादव भी नहीं थकते हैं कि वह मुकेश सहनी तो रिचार्ज कूपन है। लेकिन आइए जानते हैं, जो मुकेश सहनी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, क्या मुकेश सहनी भाजपा का खेल बिगाड़ पाएंगे? वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को वो हरा पाएंगे? वो तो कह तो रहे हैं ऐसे कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में योगी को हराने आया है, लेकिन क्या यह सच होगा वो तो आने वाला 10 मार्च को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा अगर भाजपा को नुकसान मुकेश सहनी के कारण यूपी में पहुंचता है, तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में मुकेश सहनी मंत्री रह पाएंगे? क्योंकि अब चंद महीनों में उनकी एमएलसी का कोटा समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी मंत्री बिहार सरकार में हैं, लेकिन फिलहाल वो यूपी के दौरा पर हैं, क्योंकि वो अपने जाति के, अपने समाज के लोगों का उद्धार करने आए हैं। लेकिन मुकेश सहनी को कहाँ पता है कि उन्हें पूरे बिहार वासी के लिए मंत्री बनाया गया है। वो पूरे बिहार वासियों के मंत्री हैं, वह भी पशु एवं मत्स्य पालन विभाग के। लेकिन उन्हें खैर अपने जाति की जो फिक्र पड़ी है, निषादों को आरक्षण दिलाने की जो उनको फिक्र है, उसके लिए वो यूपी में है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि दरभंगा के बिरौल से मुकेश सहनी आते हैं। मुकेश सहनी ये भी जानते हैं कि उनके घर से महज चंद किलोमीटर दूर एक पशु अस्पताल भी है, जहां पर स्थितियां जर्जर है, डॉक्टर का अभाव रहता है, लेकिन मंत्री जी कभी पहुंचते नहीं हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के घर के बगल से एक सड़क जाती है, जिसे सुपौल बाईपास के नाम से जाना जाता है। उसकी स्थिति आज 10 वर्षों से जस की तस पड़ी है। कारण है कि सुपौल बाईपास वाली मुख्य सड़क पर पुल तो बन गया है, लेकिन अप्रोच रोड के अभाव में यह पुल चालू नहीं हो पाया है। बता दे, यह पुल मुकेश सहनी के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। यूं कहें तो मुकेश सहनी क्या सोचते होंगे जब उनके घर पे लोग जाने के लिए इस पुल के इस्तेमाल करते होंगे। मुकेश सहनी सबसे इतर यूपी चुनाव में व्यस्त हैं, लगातार निषादों की बात कर रहे हैं, लेकिन उन जनता का क्या होगा जिन्होंने सिमरी बख्तियारपुर में उनको वोट दिया था? यह भी सोचने वाली बात है कि क्या मुकेश सहनी उस जनता को छोड़ देंगे जिन्होंने इनके लिए भारी वोट खगड़िया लोकसभा और सिमरी बख्तियारपुर में किया? अब सोचना होगा मुकेश सहनी चाहते क्या है। मुकेश सहनी चाहते हैं कि भाजपा उन्हें सरकार से हटा दे, लेकिन भाजपा भी इनको हटाकर हीरो नहीं बनाना चाहती है, क्योंकि भाजपा ये बात भली भांति जानती है कि जैसे ही इन्हें हटाएंगे ये हीरो बन जाएंगे। शायद यही कारण है कि मुकेश सहनी को यानी सरकार में बनाए हुए हैं, और इनके 3 जो वर्तमान में विधायक हैं वो किसके साथ जाएंगे यह भी सवाल है। क्या मुकेश सहनी के साथ उनके 3 विधायक जाएंगे? गौराबौराम से स्वर्णा सिंह और साहेबगंज से संजय सिंह और अलीनगर से मिश्री लाल यादव। बता दें कि बोछा विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने वाले मुसाफिर पासवान की मृत्यु कुछ महीनों पहले ही हुई है। वहां पर उपचुनाव होना है और भाजपा पहले से ही ताल ठोक रही है कि यह सीट हमारा है, हमने मुकेश सहनी को दिया था, अब फिर से यह सीट हमारा है और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या होगा मुकेश सहनी का जब भाजपा इस सीट पर दोबारा अपनी कैंडिडेट उतारेगी और मुकेश सहनी एक बार फिर से पीछे रह जाएंगे? जब मुकेश सहनी का कार्यकाल एमएलसी का पूरा हो जाएगा तो फिर कैसे एमएलसी बन पाएंगे मुकेश सहनी? लगातार भाजपा को आंख दिखा रहे मुकेश सहनी का क्या होगा जब वो स्वयं एमएलसी नहीं रह पाएंगे? मुकेश सहनी जो कि बिहार सरकार में मंत्री होते हुए भी अपने क्षेत्र से कोसों दूर हैं, दूसरे प्रदेश में अपने समाज के हित की बात कह रहे हैं। मुकेश सहनी एक मंत्री हैं, फिर भी वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम कर गए हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि मुकेश सहनी का अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।